हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो दोस्तों एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन को। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। यदि इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टिप्पणी से संबंधित मैंने इतना प्रश्न लिया है। इसमें से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में 100% आएंगे आप लोग के इकोनॉमी के। तो पहला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र पे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। मुद्रास्फीति, पूंजी, आवश्यकता, मजदूरी, मांग, आपूर्ति, वस्तुएं, सेवाएं, लगान, ब्याज, लागत, उपयोगिता। दोस्तों ये सब मैं जो बता रहा हूँ इन सभी पे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। इन सभी के बारे में विस्तार से लिखने के लिए भी आ सकता है। लेकिन इसको आप लोग मतलब बताने का मतलब यह है कि इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और मैं भी कुछ क्वेश्चन को कराऊंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उतना क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व कराऊंगा। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूछ देगा तो दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जैसे कि मैंने आज वीडियो बनाया है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहत अर्थशास्त्र का, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र दे सकता है, मुद्रास्फीति दे सकता है, पूंजी दे सकता है। पूंजी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पूंजी क्या है? आवश्यकता, मजदूरी, मांग, आपूर्ति, वस्तुएं, सेवाएं, लगान, ब्याज, लागत, उपयोगिता, कीमत, लोच। उत्पादन के साधन क्या क्या हैं? उत्पादन के साधन, भविष्य बाजार, अर्थशास्त्र, मुद्रा, राष्ट्रीय आय क्या है, नाबार्ड क्या है, मांग वक्र, कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति, उत्पादन फलन, GST, वैट। तो दोस्तों ये सब पूछ सकता है। और पूछ सकता है कृषि पर करारोपण को भी पूछ सकता है, तो उसको मैंने शायद आगे लिया है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्रों का व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर कृषि अर्थशास्त्र क्या है उसे बताना है, मतलब उसे उसका परिभाषा देना है और उसकी प्रकृति, क्षेत्र, महत्व जो भी है उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन, मांग को परिभाषित कीजिए तथा मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर मांग क्या है, मांग के नियम को परिभाषित करना है, मांग के नियम की व्याख्या करना है। आगे हम मांग की लोच की परिभाषा, मांग की लोच की परिभाषा, मांग की लोच के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, मांग की लोच मापने की विधि क्या है उसको लिखिए। तो दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन बन सकता है कि मांग की लोच की परिभाषा लिखिए, और दे सकता है मांग की लोच के जितने भी रूप हैं उनका वर्णन कीजिए। अगला दे सकता है कि मांग की लोच के मापने की विधि लिखिए। तो 3 क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम क्या है उसको व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए और राष्ट्रीय आय का महत्व लिखिए। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए और उसकी आय का महत्व लिखिए, मतलब क्या क्या उसका यूज होता है, उसका यूज होने के बाद महत्व क्या है, इस सब के बारे में कहने का मतलब दोस्तों राष्ट्रीय आय के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ लीजिएगा। भारतीय जनसंख्या के विशिष्ट लक्षण लिखिए। भारतीय जनसंख्या बढ़ने का विशिष्ट लक्षण क्या है दोस्तों, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है इसके कारण क्या हैं और इसमें रोकथाम कैसे किया जाए, ये सब के बारे में इन सब में पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, जो दोस्तों ऊपर भी था एक, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही कहते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की व्याख्या तथा अंतर लिखिए। इनकी व्याख्या लिखना है और इसके अंतर को भी लिखना है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा इसको भी। आगे चलते हैं। पूर्ति के नियम का उदाहरण सहित व्याख्या लिखिए। पूर्ति के नियम का उदाहरण सहित व्याख्या लिखना है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक से किस प्रकार भिन्न है। जो केंद्रीय बैंक है वह वाणिज्य बैंक से किस प्रकार भिन्न है। और ऋण नियंत्रण में केंद्रीय बैंक की भूमिका का वर्णन कीजिए।
जो ऋण होता है उसके नियंत्रण में केंद्रीय बैंक किस प्रकार अपना भूमिका निभाती है उसके बारे में वर्णन करना है। तो आप लोग केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगला है मुद्रास्फीति किस प्रकार उत्पन्न होती है, दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाते हैं। जो मुद्रास्फीति होती है उसकी किस प्रकार उत्पन्न होती है, उसे दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाते हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें से मैं इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं प्लांट पैथोलॉजी की वीडियो डालूंगा, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा आसान है सब्जेक्ट, इकोनॉमी और प्लांट पैथोलॉजी के लिए एक दिन का समय मिला है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी थोड़ा आसान है। तो इसके बाद प्लांट पैथोलॉजी की वीडियो मिलेगी आप लोगों को। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हासमान प्रतिफल के नियम की व्याख्या कीजिए। दोस्तों लगातार 6 साल से लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। हासमान प्रतिफल के नियम की व्याख्या कीजिए, लगातार 6 साल से एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं। कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष व कर व अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट व इनडायरेक्ट टैक्स की व्याख्या, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या हैं, उसके बारे में व्याख्या करना है, और इन दोनों में अंतर क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला है फसल बीमा क्या है और पशु बीमा क्या है। फसल बीमा क्या है, पशु बीमा क्या है, बीमा संबंधित भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। अगला है कृषि पर कर आरोपण का वर्णन कीजिए। जो कृषि है दोस्तों, कृषि पे कर आरोपण क्या है उसका वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, मैं गलती से इसको नंबरिंग देना भूल गया हूँ। समाजवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है तो मैं बताऊंगा। आगे है मजदूरी क्या है, मजदूरी को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और अभी हो सकता है कि मैं आप लोगों को 21 क्वेश्चन बताया हूँ, और टिप्पणी वाले छोड़ के 21 क्वेश्चन मैं आप लोग बताया हूँ। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताऊँ, तो पहले आप लोग इतना तैयारी करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।